नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ खास मंथ के बारे में, यानी हिंदी कैलेंडर के हिसाब से आषाढ़ मास के बारे में बात करूँगी। आषाढ़ का महीना जो कि लगने वाला है 12 जून से। पूर्णिमा के बाद ही आषाढ़ जब यहाँ पर एंटर कर जाता है तो इसे संधि मंथ भी कहते हैं, संधि कराने वाला महीना, यानी कि गर्मियों की अब टाटा बाय बाय और वर्षा ऋतु का आगमन। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन देवी देवताओं की पूजा इस महीने करनी चाहिए, कौन से चीज़ मतलब कौन सा वेजिटेबल्स आपको नहीं खाना चाहिए, किस चीज़ का दान करें, क्या ऐसा खास उपाय करें कि आपकी ज़िंदगी में कहा जाता है कि 100 वर्षों में भी जो पाप आपने किया होगा उसका भी क्षय इस महीने में आप कर सकते हैं। तो ऐसी क्या खास चीज़ें हैं, वो सारी तमाम बातें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। तो चलिए बात करते हैं आषाढ़ के महीने के बारे में। आषाढ़ का महीना जबकि कहा जाता है इसमें कोई भी शुरुआत नई काम का नहीं करना चाहिए, जैसे मुंडन हो गया, गृह प्रवेश हो गई, या किसी नए कार्य की शुरुआत, या तोड़ फोड़, या निर्माण कार्य, या छत ढलाई, इस तरह के काम नहीं करना चाहिए। इन सबको करने से बचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस महीने शिव जी, हनुमान जी और विष्णु जी की पूजा होती है। योग निद्रा में विष्णु जी चले गए हैं और इसलिए किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं होता। इसी महीने में, आषाढ़ के महीने में ही नवरात्रि भी आती है, जो कि गुप्त नवरात्रि कहलाती है। और इसके साथ साथ ये एक महीना ऐसा है जिस कहा जाता है कि इस महीने में पवित्र नदियों में, पवित्र स्थानों में जाकर नहाने से आपके कई सारे पाप खंडित होते हैं, कई सारी नई ऊर्जाएं आपको मिलती है, बीमारियों से आप बचते हैं। इसके साथ ही साथ इस महीने अगर आप बहुत दिन से किसी कार्य को करना चाह रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, नहीं पूरा हो रहा है, तो आपको सवेरे उठकर सूर्य को जल ज़रूर देना चाहिए और साथ में आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ इस महीने हर रोज़ सुनना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि जो भी व्यक्ति आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ 21 दिन तक मात्र सुन लेता है सूर्य को जल देने के बाद, उसकी ऐसी कोई मनोकामना रहती ही नहीं कि वो पूरा ना हो, ऐसा वर्णन किया गया है। क्योंकि राम जी ने भी इस चीज़ को किया था, उसके बाद ही वो युद्ध में वो रावण को हरा पाए थे। तो इसके साथ बहुत सारे पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हैं। लेकिन इस महीने में कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए, पहली चीज़ तो ये बता दूं, अपने घर में जितने भी कबाड़ हैं उन सबको उठा के बाहर फेंकिए, क्योंकि वर्षा ऋतु आने वाली है। इसके पहले घर की जितनी भी गंदगी है वो हमें फेंक देना चाहिए। घर की साफ सफाई करना चाहिए, घर का कोना कोना साफ करें, चीज़ों को हिलाएं, मतलब नक्षत्र को आपको एक्टिव करना है। 27 चीज़ें घर की कहीं पर भी रखी हो, चाहे वो सोफ़ा हो, अलमीरा हो, आपका बेड हो, जो कि सबसे ज़्यादा लोग उसे हिलाते ही नहीं। कहा जाता है कि जिसके भी काम अटके हुए हैं, स्टैग्नेंट जिसे हम कहते हैं वो होते हैं, तो उसको चाहिए कि अपना बिस्तर ज़रूर हिलाए, पलंग को थोड़ा सा हिलाइए ताकि नक्षत्र आपका एक्टिव हो जाए। अलमारी को थोड़ा हिलाइए ताकि आपके पैसे का स्रोत जो है वो खुल जाए, आपके नई जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ आए। इस महीने में कहा जाता है नीम का पौधा और पीपल का पौधा और वट का पौधा, गुल्लर का पौधा, ये इन तमाम तरह के पौधों को लगाने का नियम है। और ख़ासकर आपको सबसे ज़्यादा पुण्य मिलता है अगर आप किसी भी मंदिर में जाकर आंवले का वृक्ष लगा कर आते हैं, पौधा लगा कर आते हैं और उसकी सेवा करते हैं। कहा जाता है कि इस वृक्ष के जैसे ही बढ़ते रहेंगे उसी तरह से आपकी तरक्की होती चली जाएगी, काम आपके जो रुके हुए हैं वो पूरे होते चले जाएंगे और रुकेंगे नहीं। इसके अलावा इस महीने में, आषाढ़ के महीने में, आपको मंदिर में जाकर रस भरे फल जैसे कि तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गई, खीरा हो गया, इन तमाम चीज़ों का दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। साथ ही साथ किसी मटके में जल भरकर ज़रूर से ज़रूर किसी मंदिर में दान करके आइए। और जल दान का बहुत ज़्यादा महत्व है, जल बर्बाद नहीं करना है। ये एक ऐसा महीना होता है, कहा जाता है इसमें अगर आप जल का अपव्यय करते हैं, मतलब बिना कारण का अगर आपने कल खोल कर रख दिया, बिना कारण के आप पानी का मिसयूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा करने से आपकी लक्ष्मी में हानि होती है। तो आपको ये करने से बचना चाहिए। इस महीने कोशिश करें छबीले लगवाने की, जैसे कि किसी को भी शरबत, जैसे कि डोनेट करते हैं जब हम कोई चीज़ वितरण करते हैं, तो इस महीने अगर आप जल से बने हुए कोई भी चीज़ का वितरण, जैसे शरबत हो गया जिसमें मीठे आप बहुत ज़्यादा डालकर आराम से उसको बँटवा दीजिए ठंडी ठंडी पानी में। ऐसा करने से आपके जितने भी शुक्र अगर एक्टिव नहीं है तो वो शुक्र जो है वो एक्टिव हो जाता है और साथ में
आपको धन लाभ मिलता है, लाइफ में कंफर्ट और लग्जरी को आप अच्छे से अपने लाइफ में उतार पाएंगे। इसके साथ में कहा जाता है कि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से घुल मिल जाइए। इस महीने नवरात्रे आ रहे हैं, गुप्त नवरात्रि में कई सारे मैं वीडियोस बनाऊंगी गुप्त नवरात्रि के बारे में भी, क्या करना है नहीं करना है। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु अब आने वाली होती है, शिव पार्वती की हम पूजा करते हैं, सावन के महीने में शिव जी को जल अर्पण करते हैं, तो उसके पहले कुछ तैयारियां आपको घर पर ज़रूर कर लेना चाहिए। घर पर करना क्या है, पहले तो सारी आप हरे भरे पेड़ पौधे अपने घर पर ज़रूर लगाएं। इसके साथ में वृक्ष का दान भी आपने कर दिया। नॉर्मल जो दान है, दान में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दही दान करना, सफ़ेद खांड दान करना, सफ़ेद रंग का कोई भी मिठाई या सफ़ेद वस्त्र का दान करना। इस मंथ आप शरबत वगैरह दान कर सकते हैं। ये तमाम तरह की चीज़ों का दान का बहुत बड़ा महत्व है। नमक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आंवला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो चीज़ें आप दान करेंगे। इन तमाम तरह की चीज़ों को आषाढ़ के महीने में ज़रूर दान करिए। आपको दोपहर को नहीं सोना है, आपको बहुत ज़्यादा बाहर का कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि कहा जाता है बीमारियों का भी संक्रमण इस महीने में बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और वैसे भी हमारी जो परिस्थिति है ग्रहों की, बीमारियां वायरसेस तो कहीं ना कहीं से बढ़ेंगी, तो आपको सतर्क भी रहना है। बाहर पे ज़्यादा भोजन ना करें, जितना ज़्यादा हो सके। आपको क्या क्या नहीं खाना चलिए बता देती हूँ। मसूर का दाल नहीं खाना, पत्ते वाली ज़्यादा सब्जी जैसे साग वगैरह बिल्कुल नहीं खाना, आपको बैगन का सेवन नहीं करना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। जितना ज़्यादा भोजन आप कम करेंगे और जितना ज़्यादा जल को ग्रहण करेंगे, मतलब आपको बहुत ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता है। ऐसा करने से आपकी तबीयत भी अच्छी रहेगी और लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी रहेगी। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।